प्रोटीन में चल रहे थे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट समाप्त करके बेटा अगला क्लास प्रोटीन था। आज भी हमारा प्रोटीन का ही कुछ पार्ट है। प्रोटीन में जैसे एक ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में डिफरेंस आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। अब एक तरफ मान लो ये फाइब्रस प्रोटीन लिख देता हूं, दूसरी तरफ ग्लोबुलर। अब इसमें .1 फाइब्रस प्रोटीन का .1 लेंगे आप, जो when the polypeptide chain run parallel and held together by when polypeptide chain run parallel and held together by disulfide linkage and hydrogen bond. कहता when polypeptide chain run parallel and held together by disulfide linkage and hydrogen bond, fiber-like structures are formed. Fiber-like structure are formed. यही फाइब्रस होता है। दूसरा पॉइंट बनाएंगे आप, insoluble in water, तीसरा पॉइंट बनाएंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे, केराटिन। हेयर वूल सिल्क में पाया जाता है केराटिन। केराटिन हेयर वूल सिल्क। दूसरा मायोसिन होता है, MYOSIN, मायोसिन मसल में। उसी तरह ये फाइब्रस का फर्स्ट पार्ट। when polypeptide chain while around itself to form a spherical shape. दूसरा पॉइंट में it is soluble in water. तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल इंसुलिन, albumin. ये डिफरेंस है। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, ये इंपॉर्टेंट।
अब प्रोटीन्स में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इससे ज़्यादा बोर्ड में नहीं आता कुछ। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में डीनेचुरेशन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब, डीनेचुरेशन का मतलब क्या? प्रोटीन अपना एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक को लूज कर दे, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय अ प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड बेटा डीनेचुरेशन। लेकिन लिखना पड़ेगा दूसरे वे में। व्हेन a native protein is subjected to physical change like change in temperature, फिजिकल चेंज में टेम्परेचर आता है, एंड केमिकल चेंज like change in pH, the protein, the H bond मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड get disrupted and protein molecule loses its biological activity. This is called denaturation of protein. Which means during denaturation, एक बात और सुन लो, during the denaturation, secondary and tertiary structure of protein get disrupted without affecting the primary structure of protein. प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का कहीं भी लॉस नहीं होता, तो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वाइलअप हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, जिसके चलते प्रोटीन मॉलिक्यूल अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है। इसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसके एग्जाम्पल में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल boiling of egg, curdling of milk, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और मैं जोड़ रहा हूं अपने तरफ से, रीनेचुरेशन क्या होगा? रीनेचुरेशन, the reverse process of denaturation is called renaturation। हो सकता है बेटा डेफिनेशन आ जाए, छोटा सा बना के
reverse process of denaturation is called renaturation. ये इतने टॉपिक हमको प्रोटीन में देखने हैं. कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी कर चुके, प्रोटीन आज कंप्लीट हो रहा. इसके साथ अब कितना टॉपिक हमको 100 विटामिन. टॉपिक्स है विटामिन्स. विटामिन्स के टाइप में पहला वाटर सोलेबल, विटामिन्स जो वाटर में सोलेबल हो उसी को वाटर सोलेबल विटामिन कहते हैं. फैट में इंसोलेबल, तेल घी दिस दैट में इंसोलेबल हो, केवल वाटर में सोलेबल. इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर में B1, B2, B6 ये वाटर सोलेबल है. एंड विटामिन सी आता है, ये वाटर. दूसरा होता है फैट सोलेबल. इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है फैट सोलेबल, जो कि वाटर में इनसोलेबल हो, फैट में सोलेबल. जैसे फैट सोलेबल में विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन 12 B12 ये सारे हमारे फैट सोलेबल विटामिन. अब इसमें अब ये क्वेश्चन भी है, आपके बुक में एक टेबल है वो लर्न करना पड़ेगा विटामिन से रिलेटेड. लेकिन एक क्वेश्चन ये है इन टेक्स्ट में, वाई विटामिन सी कैन नॉट बी stored in our body. ये क्वेश्चन, why vitamin C cannot be stored in our body. देखो बेटा इसका आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर, because it is water soluble and can be excreted, excreted, excreted through the urine. फॉर एग्जाम्पल नींबू पानी लेता है, बच्चे बाथरूम जाता है, नींबू पानी पीने के बाद बच्चों को बाथरूम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है. इसीलिए कहता हूँ बेटा पासेज आउट थ्रू द यूरिन. एक्सक्रीटेड बोलो उसी को. दूसरा वर्ड है विटामिन सी इज अ वाटर सोलेबल एंड इट कैन पासेस आउट थ्रू द यूरिन. ये भी लिखा जाएगा, दोनों की मतलब एक ही है. एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू द यूरिन, एक्सक्रीटेड. एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट में, वो देखेंगे आप. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलेगा आपको एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो एक्सरसाइज में भी मिलेगा. वाई विटामिन ए एंड विटामिन सी are essential to us. Why vitamin A and vitamin C
आर एसेंशियल टू अस। उसके बाद एक टेल जोड़ा है जो व्हाट आर इट्स मेजर सोर्सेस, व्हाट आर इट्स मेजर MAJOR सोर्सेस। ये बेटा देखो कितना आसान है और कितना जल्दी बच्चे को याद हो जाए। पहला केस, अब यहाँ पर आंसर में आपको विटामिन ए क्यों जरूरी है, विटामिन ए क्यों जरूरी है, बिकॉज it protect the people from night blindness. Night blindness means उस इंसान को रात को नहीं दिखता। After sunset a person becomes totally blind, night blindness, and Xerothalmia, 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 P silent, P silent. Xerothalmia means hardening of cornea means that is the symbol of cataract, जिसको आप लोग मोतियाबिंद कहते हैं। ये दो बीमारी से बचाता है, इसीलिए विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए एसेंस है। तब इसका बेटा मेजर सोर्स, अगर जो बंदे ये चीज अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं उसको जल्दी नहीं होगा। इसका सोर्स, मेजर सोर्स देखो, फेस लीवर ऑयल, फेस लीवर ऑयल, फिश खाने वाले लोगों को। उसके बाद मिल्क, बटर, सबसे मेजर सोर्स फिश लिवर ऑयल। बहुत वो मेनली रेहू मछली होता है एक, उसके हेड में पाया जाता है, तो उसको ज़्यादा अगर उसको चश्मे की ज़रूरत कम पड़ते हैं, आप देखते होंगे मैं भी चश्मा कम ही यूज करता हूँ क्लास में भी, तो ये चीज़ें बेटा। अब दूसरी केस है विटामिन सी क्यों जरूरी है। विटामिन सी क्यों जरूरी है? It protect us from scurvy, SCURVY. Scurvy means swelling of gum, bleeding from teeth, इसको स्कर्वी कहते हैं। इसका मेजर सोर्स ये ठीक कैसे होगा? जो बच्चे नींबू पानी भी रेगुलर पिएंगे तो उसको भी नहीं होगा। आंवला का अचार खाएं, आंवला का चटनी खाएं, कच्चे आंवला बॉयल करके खाएं। मेजर सोर्स जो है इसका विटामिन सी, शॉर्ट में बेटा व्हाइट सी लिखा जाता है। आंवला रिचेस्ट, ऑरेंज, जितना भी साइट्रस फ्रूट है, लेमन, गुआवा, ये सब सारे चीज में विटामिन सी पाएगा। तो विटामिन सी से मेनली आंवला की बात मैं कर रहा हूं। विटामिन सी से आई साइट भी स्ट्रांग रहता है, आई साइट का भी प्रोटेक्शन होता है।
टीथ गम वगैरह का तो होता ही है, साथ में विटामिन सी में आंवला जो है दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आईसाइट, मतलब ए का भी कंपोजिशन देता है आंवला, वो भी स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन देता है। इसीलिए हर बच्चे को, ये हो गया विटामिन। अगर आपसे पूछा जाए विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल, आपके बुक में टेबल है, टेबल नंबर मैं बोल देता हूँ आपको कौन सा टेबल है जो आपको करना है। टेबल नंबर 14.3 है, इसको अच्छे से लर्न करना। टेबल नंबर 14.3 एनसीईआरटी, पेज नंबर, ये जो आपका पेज नंबर है हमारा 418, नए बुक में हो सकता है एक आध पेज आगे पीछे हो, लेकिन बस इतने ही का ही फर्क होगा, एक आध पेज का। कोई नई बुक बच्चे खरीदा है उसमें एक आध पेज आगे या पीछे होगा। तो ये मस्ट लर्न, इसमें डिफिशियंसी डिजीजेज और मेनली सोर्स के बारे में लिखा गया है। उसके साथ आपको मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन और, वाई विच विटामिन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट, विच विटामिन is responsible, which vitamin deficiency is responsible for coagulation of blood? इसका आंसर होगा बेटा विटामिन के। विटामिन के ये मेनली लीफी वेजिटेबल जिसको कहते हो आप, लीफी वेजिटेबल, साग सब्जी, साग में बेटा मेनली लीफी वेजिटेबल्स विटामिन के। उसी तरह विटामिन डी है, उसका मेन सोर्स सनलाइट हो, लेकिन विटामिन डी की कमी से दो तरह की बीमारी होती है। विटामिन डी डिफिशियंसी जो है एक रिकेट्स होता है, तो छोटे छोटे बच्चों में डिफॉर्मिंग ऑफ बोन्स, बेटा हड्डी टेढ़े मेढ़े हो जाते। दूसरा ऑस्ट्रोमलेशिया, OSTOMALACIA, ऑस्ट्रोमलेशिया एडल्ट, मेनली वमन लेडीज में उसकी हड्डियों थोड़े कहीं ऊपर नीचे पैर पड़ने पे भी क्रैक करता, वीक हड्डी, उसी को बेटा ऑस्ट्रोमलेशिया करता। इसके लिए सनलाइट, दिल्ली में तो बड़ा मुश्किल है सनलाइट, लोग नहा धो के ड्यूटी निकलता, बच्चे नहा धो के कभी नहाता कभी नहीं भी नहाता, स्कूल के लिए भाग पड़ता है। तब आजकल देख रहा हूँ विटामिन D3 की दिल्ली में मैक्सिमम लोगों की डिफिशियंसी हो गई है विटामिन डी की, जिसके चलते लोगों को पैरों में दर्द होते रहते। लोग कहता है यूरिक एसिड से, अकेले यूरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। विटामिन डी थोड़े महंगे हैं उसका टेस्ट एलोन। विटामिन डी के डिफिशियंसी से भी हाथ पैर में दर्द होते हैं। अब लगभग 3000 पावर की एक डोज दी जाती है विटामिन डी की, कारण लोगों को सनलाइट तो मिल नहीं पाता,
अप्रोप्रिएट नेचुरल विटामिन डी नहीं मिल पाता है। अब बेटे वो 3-3 हज़ार पावर की वीक में वंस इन अ वीक विटामिन डी की आइदर टैबलेट, आइदर बेटा वो सिरप टाइप का भी आ रहा है, छोटी सी बोतल इतनी बड़ी सी आती है, वो पूरे पीने पड़ते हैं। तो ये हाल है। विटामिन डी का मेजर सोर्स तो आपका सनलाइट हो गया। उसके बाद दूसरा मेडिसिन पर्टिकुलर लो। उसी तरह विटामिन एक ई होता है। विटामिन ई से डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी इन ब्लड होता है, मस्कुलर वीकनेस होता है। पढ़ते पढ़ते तू भूल जाओ, सोचते सोचते तू दूसरा चीज सोचने लगो। बच्चे लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई, अब मेरे से नहीं होगा। ये विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई में आरबीसी की डिफिशियंसी भी हो जाती है ब्लड में। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो वेजिटेबल ऑयल बेटा, कभी कभार, रोज की बात नहीं है। वेजिटेबल ऑयल जो है, सनफ्लावर ऑयल भी है, उस समय भी कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट होता है। तो जितना ट्रांसपेरेंट, जितना रिफाइंड ऑयल होते हैं, उस सब में जितना देखने में सुंदर लगता है, जितना अच्छा लगता है, जितने चाव से लोग परचेज करने जाते हैं, घर में पूरी बना के खाते हैं, उतना हार्मफुल। कारण जो गाढ़ा टाइप का होता है, मस्टर्ड ऑयल की बात बता रहा हूँ, जो गाढ़ा टाइप का होता है, आप देखेंगे जो लोग कोलू से खरीद के लाते हैं, सामने में बनवा के मस्टर्ड ऑयल लाते हैं, वो तेल थोड़ा सा गंदा गंदा सा दिखेगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल रिमूव करने में, अच्छे कोलेस्ट्रॉल बनाने में वो हेल्पफुल होता है। लेकिन यही सनफ्लावर ऑयल जो है और वेजिटेबल ऑयल जो दूसरे दूसरे कैटेगरी के मार्केट में मिल रहे हैं बेटा, वो देखने में तो चकाचक वाइट ट्रांसपेरेंट, लेकिन वो हार्मफुल, बैड कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर बॉडी के। इसीलिए सब्जी मस्टर्ड ऑयल में ही होनी चाहिए, सनफ्लावर ऑयल कभी कभार। पर्व त्योहार, कभी देवी माँ की पूजा पाठ हो रही है, घर में खीर पूरी बन रही है, उसमें प्रसाद के लिए थोड़ा बहुत यूज, उसी वे में खाना भी है। समझा? ठीक है बेटा, अब आज यहीं तक। इसके बाद तो आगे खुद पढ़ाई करके रखेगा। ठीक है।